अर्निंग से किस तरह के एक्सपेक्टेशंस हैं? कल आएंगे बजाज फाइनेंस के नंबर्स और नतीजों से पहले ही अप ट्रेंड है, तो क्या एक्सपेक्टेशंस बेहतर नंबर्स की है? वरुण हमें बताएंगे। वरुण बताएं, बजाज फाइनेंस के नतीजों से क्या उम्मीदें लगाई जाए? देखिए, बजाज फाइनेंस में आपको अच्छी ग्रोथ देखने मिलेगी, क्योंकि कंपनी ने जो अपना तिमाही का अपडेट दिया था उसमें कंपनी ने कहा था कि जो कस्टमर फ्रेंचाइज है उसमें 21% की बढ़ोतरी हुई है, जो न्यू लोन्स बुक्ड है उसमें 23% की बढ़ोतरी हुई है, जो AUM है उसमें करीब 25% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और जो डिपॉजिट बुक है उसमें करीब 15% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। इसके बेसिस पे हमारा अनुमान है कि कंपनी के NII में करीब 22.5% के आसपास की बढ़ोतरी होगी, 10,244 करोड़ रुपए के आसपास की आएगा। PPOP में करीब 21% और मुनाफे में करीब 18.8% की बढ़ोतरी होगी, 4646 करोड़ रुपए के आसपास जो है ये आ सकता है। कंपनी की ओवरऑल एसेट क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो वो स्टेबल रहने का अनुमान है। जो क्रेडिट कॉस्ट है करीब 2% के आसपास रहेगी। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो एवरेज जो है करीब 2 से 2.3% के आसपास रही है, तो उसके लोअर एंड पे क्रेडिट कॉस्ट रहने का अनुमान है। हालांकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे नजर रखिएगा। अक्रॉस अगर आप देखेंगे तो बैंक्स और NBFCs नेट इंटरेस्ट मार्जिन में गिरावट हुई है। बजाज फाइनेंस के केस में भी हम मान के चले कि करीब 5-10 बेसिस पॉइंट के आसपास के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें आपको गिरावट जो है वो देखने मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर अच्छा रहेगा, ग्रोथ अच्छी रहेगी, एसेट क्वालिटी अच्छी रहेगी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे नजर रखिएगा कितनी गिरावट वहां होती है, और मैनेजमेंट की कमेंट्री पे नजर रखिएगा कि आगे को लेके वो क्या कमेंट्री देते हैं। चलिए वरुण, शुक्रिया ये रिव्यू हमें बताने के लिए। अच्छे बेहतर नतीजों का अनुमान लगाया जा रहा है, स्टॉक में रिफ्लेक्ट हो रहा है इवन बिफोर रिजल्ट्स। 1.5% से 2% तक की तेजी स्टॉक में, लेकिन रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है अपमूव रियल एस्टेट बास्केट में। और रियल एस्टेट सेक्टर की चुनिंदा कंपनियां, लार्जर प्लेयर्स हो चाहे फिर छोटी मझौली रियल एस्टेट कंपनियां हो, सारी आज कमजोरी झेल रही है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे टॉप सेक्टोरल लूजर भी रियल एस्टेट सेक्टर ही है। लगभग सारे के सारे स्टॉक्स में हम बिकवाली आज के सत्र में देख रहे हैं, बी DLF, फीनिक्स, शोभा, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज, ब्रिगेड, ओबरॉय, लोधा। एक राय आदित्य आपसे जानना चाहेंगे, बिकॉज रियल एस्टेट के लिए जो सेल्स अपडेट नतीजों से पहले क्वार्टरली अपडेट्स आए वो अपडेट्स अच्छे थे। रियल एस्टेट कुछ दिनों से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन इस गिरावट में क्या खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है या सिर्फ वॉच लिस्ट में इस सेक्टर को फिलहाल रखना चाहिए? मानस, मुझे लग रहा है खरीदारी करनी चाहिए। सिलेक्टिव स्टॉक्स यहाँ पे अच्छे लग रहे हैं, और ये जो थोड़ी बहुत हमें प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है उसका मौका का फायदा उठाए और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करे। तो पहला स्टॉक मेरे रडार पे DLF का रहेगा। यहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं और नंबर्स भी डिसेंट आ रहे हैं। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हो रहा है स्टॉक में, करंट लेवल्स पे एक ब्रेकआउट आने के लिए रेडी है। इसको हम बुलिश फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, उससे एक ब्रेकआउट आया था, रीटेस्ट कर रहा है अभी नेकलाइन को। मुझे लग रहा है यहाँ से एक अपमूव वापस से स्टार्ट होगा। यहाँ पे नीचे अच्छा खासा सपोर्ट 820 का है, 820 का एक स्टॉप लॉस लगा है और करंट लेवल्स पे फ्रेश एंट्री देके 900 का यहाँ पे लक्ष्य निकल कर आएगा। तो DLF मेरे डार पे पहला स्टॉक है। दूसरा शोभा का है, वो भी एक बेहतरीन अपमूव दिखाया है स्टॉक ने, और कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन, थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखने मिल रही है हमें रीसेंट हाई से। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न के लिए रेडी है स्टॉक। तो मुझे लग रहा है इवेंचुअली ये जो रेजिस्टेंस है इसमें 1710 1720 का, उससे ब्रेकआउट आएगा स्टॉक पे। 1600 का एक स्टॉप लॉस लगा है यहाँ पे, और ऊपर में आपको 1900 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। और तीसरा फाइनली इसमें मुझे लग रहा है कि प्रेस्टीज एस्टेट्स, जो कि हमने एक बहुत ही बेहतरीन अपमूव देखा था उसमें, वो भी एक आपके वॉच लिस्ट में या फिर इसको पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर के भाव अगर मैं बोलूँ तो 2000 तक के इसमें देखने मिल सकते हैं। तो प्रेस्टीज एस्टेट्स भी मेरे रडार पे। सो 3 स्टॉक्स जिनको मैं लेना चाहूंगा रियल एस्टेट बास्केट में से, पहला DLF, दूसरा शोभा और तीसरा प्रेस्टीज एस्टेट्स। और मुझे लग रहा है ये जो थोड़ी बहुत वीकनेस